हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय हमारे पास है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 38 कराऊंगी। ठीक है, जिसकी तिथि है आपके पास 30 सितंबर 2020। देखो, आज की वर्कशीट फिर हमारे उसी टॉपिक के ऊपर है। कौन सा टॉपिक हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया था? हीरोन का सूत्र, यही किया था ना। और ये आप सबको बहुत आसान भी लगा था, अच्छे से आपको समझ भी आया था। तो आज हमारे पे इसके ऊपर कुछ प्रश्न है। ठीक है, दो उदाहरण है जो आपको सॉल्व करके दे रखे हैं और दो हमें खुद से करने हैं, दो प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं हम। आप ये आकृति देख के मत सोचना कि आज की वर्कशीट तो मुश्किल है, नहीं, आज की वर्कशीट बहुत आसान है। ठीक है, देखिए उदाहरण 1। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुज टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। देखो क्या किया गया है यहाँ पर, आपको दो रंगों के कपड़ों से ना, ठीक है, 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़े, ठीक है, मतलब त्रिभुज के आकार के, ठीक है, उन टुकड़ों से आपने क्या किया, एक छाता बनाया है। ठीक है, दो रंग के कपड़े आपने इस्तेमाल किए। अब आगे आपसे कह रहे हैं प्रत्येक टुकड़े का माप, प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेमी, 50 सेमी और 50 सेमी है। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। अब आपको क्या है, एक त्रिभुज के तीनों भुजा दे रखी है, तीनों का माप दे रखा है आपको, 20 सेमी, 50 सेमी और 50 सेमी। ठीक है, आपसे वो कह रहा है आप मुझको ये बताओ कि इस छाते में, पूरे छाते में कितना कपड़ा लगेगा। दो तरीके के कपड़े लगाए हैं ना आपने, तो आपको वो पूरा कितना कपड़ा लगा उस छाते को बनाने में, वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए अब मुझे यहाँ पर ये ए बी सी पता है, मैं बस मान लेती हूँ। तो मैंने माना ए है 20, बी है 50 और सी है 50। तो पहले मैं क्या करूंगी, अपना अर्ध परिमाप निकाल लेती हूँ। ठीक है ना, वो क्या था मेरा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यही था। तो बस मैंने क्या किया, सबके मान रख दिए और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आया 60 सेमी। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि एक में जो एक टुकड़ा था, उसमें जो एक त्रिभुज था, उसमें कितना कपड़ा लगा। पहले मैं एक के लिए निकाल रही हूँ। ठीक है ना, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कैसे निकालूं, पहले तो मैं अपना सूत्र ही लिख देती हूँ यहाँ पर। अब क्या करूं, एस का मान रख दो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपने सबके मान रख दिए, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, तो जब आपने इन सबको माइनस किया तो आपका ये आया। अब मैंने आपको ये पहले भी बताए थे, आप इन सबको एक साथ गुना मत करना, इतना बड़ा रूट आप नहीं निकाल पाओगे। तो आप क्या कर रहे थे, इनके छोटे छोटे फैक्टर्स लिख रहे थे, ये किस किस की टेबल में आते हैं। और उनके बाद आप क्या कर रहे थे, दो दो का पेयर बना के, हमने यही सीखा था ना अपनी पहले वाली वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 37 में। आपको ये वैसे ही करना है। ठीक है ना, तो आपका आएगा 200√6 वर्ग सेमी। ठीक है, चलो एक त्रिभुज का तो मुझे पता चल गया, ये एक त्रिभुज का जो टुकड़ा था उसका वो निकला क्षेत्रफल। मैंने कितने टुकड़े बनाए थे, 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को, तो 10 यूज किए मैंने, तो इसका मतलब मुझे 10 का निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ क्या किया, जब मेरा एक का इतना आया है तो 10 का कितना आएगा, आप 10 से इसको इंटू कर दो। ठीक है, तो आपका आ गया। इसका मतलब उस छाते को बनाने में कितना कपड़ा चाहिए, उस छाते को बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। ठीक है, और ये वर्ग सेमी ऐसी है। ठीक है ना, चलिए दूसरा उदाहरण देखें। वो है आपके पास यहाँ पर उदाहरण 2, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं का माप। देखो आप आपके पास ना एक त्रिभुजाकार बोर्ड है, ठीक है, उसकी भुजाओं का माप आपको दे रखा है, ये रही आकृति, आप इसमें देखो, यही है वो बोर्ड। ठीक है, 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है। ठीक है, तो इस बोर्ड पर ₹30 प्रति वर्ग सेमी की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो हुआ क्या, आपने इस बोर्ड पर पेंट कर दिया, ठीक है, और प्रति वर्ग 30 रुपए लगे आपके। तो आपको बताना है अगर आप इस पूरे बोर्ड को पेंट करोगे तो आपके कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, तो क्या करूं मैं, जितना इस बोर्ड का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो पेंट हो पाएगा उस पे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तीनों मुझे दे रखी है भुजाएं, 5, 12 और 13। तो मैंने क्या किया, एक को ए मान लिया, एक को बी और एक को सी। ठीक है ना, अब एस कैसे निकालूं, अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2।
तीनों का मान रखा। देखो यहाँ पर एक मान रखा हुआ नहीं है, मैं रख देती हूँ इसको। कितना आपने, ए था 5, बी था 12 और सी यहाँ आएगा आपका 13। ठीक है, जब आपने इन सबका माप निकाला, अब ये माप देखो क्या हो गया, अब ये माप आपका यहाँ गलत हो गया क्योंकि इन्होंने इसका तो रखा ही नहीं था। अब जब आप इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, देखो आप करके देखो, तो अब आपका आएगा यहाँ पर 30। ठीक है, तो यहाँ पर अब 30 आएगा, 15 नहीं आएगा। अच्छा, आप अभी डिवाइड करो 2 से, फिर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप इस चीज का ध्यान देना, ये एक ये वाला स्टेप छोड़ दिया इसके अंदर, डायरेक्ट डिवाइड करके लिखा है। ठीक है ना, यहाँ 13 आप लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम, हमें अर्थ परिमाप तो इसका मिल गया, अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये है क्षेत्रफल, उसका सूत्र लिख दिया हमने। ठीक है ना, एस की जगह एस रखा, एस की जगह एस, ए की जगह ए का मान, एस की जगह एस, बी की जगह बी का मान, एस की जगह एस और सी की जगह सी का मान। ठीक है, माइनस कर दे, 15 में से 5 गया 10, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 13 गया 2। ठीक है, तो जब आपने इस पूरे को हल किया तो आपका क्षेत्रफल आ गया 30। आपको क्या निकालना था, आपको तो ये निकालना था अगर आप इस बोर्ड पे पेंट करोगे तो आपका कितना खर्चा आएगा, ये तो आपको बताना था। ठीक है, तो देखो वो आपसे कह रहा है कि वर्ग मतलब एक वर्ग सेमी का 30 रुपए लग रहा है, तो आपका क्षेत्रफल आया कितना है, 30 ही तो आया है। तो एक का जब 30 लग रहा है तो 30 का कितना लगेगा, 30 इंटू 30 कितना लगेगा, 900। इसका मतलब आपके कुल मिला के कितने रुपए लगेंगे इस वाले बोर्ड को पेंट कराने के लिए, 900 रुपए लगेंगे। ये ठीक है ना, तो समझ आया आपको ये प्रश्न। चलो अब हमारे उदाहरण होते हैं पूरे। अब आता है स्वयं प्रयास कीजिए। देखो यहां भी आपको 2 दे रखे हैं। पहला आपसे कह रहा है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर हो। देखो आपको क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज होता है, ये वो त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं एक जैसी होती है और एक भुजा अलग होती है। ठीक है, आपको तीनों भुजा दे रखी है, जो सेम वाली भुजा है, समान भुजा, वो 15-15 है गिरी। ठीक है, और जो अलग वाली भुजा है वो दे रखी है 12। बस आपको क्षेत्रफल निकालना है और कुछ नहीं करना। तो चलिए देखिए फिर कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना उत्तर एक। सबसे पहले तो हम ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं ए यहाँ पर किसको मानती हूँ, 15 15, ए भी 15 को मानती हूँ, बी भी मैं 15 को मानती हूँ। ठीक है, सी मानती हूँ मैं 12 को, 12 ही था ना मेरे पास, बिल्कुल। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है ना, चलिए अब क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो 15 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है ना, अपॉन में 2। अब जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आएगा 42 अपॉन में 2, वो आ गया आपका 21। ठीक है, अर्ध परिमाप तो आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना था भाई, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले सूत्र लिखे, वो लिखना बहुत जरूरी है, आप इसे पेपर में छोड़ मत देना। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर पहले सूत्र लिख लिया, बस अब तो आपको मान रखना है और कुछ नहीं करना। चलिए देखिए, एस है मेरे पास 21, 21 माइनस ए है मेरे पास 15। ठीक है, फिर 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस 12। ठीक है ना, चलिए अब सबको क्या करते हैं, घटा देते हैं, जिसको जिसमें से घटाना है हटाते हैं इनको। 21 देखो, 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, तो यहाँ भी मेरा 6 ही आएगा। अब 21 में से 12 को आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, ये जिसकी टेबल में आते हैं ना वो लिख लेते हैं। 21 आता है 3 इंटू 7, ठीक है, 6 आता है 2 इंटू 3, ये वाला 6 भी फिर 2 इंटू 3 होगा, 9 होगा 3 इंटू 3। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों 3 के तो पेयर बनेंगे, गिनते हैं कितने 3 है, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया, 2 3 बाहर निकाल लिए। ठीक है, एक 3 को अंदर ही रहने दिया। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं, 7 तो एक ही है भाई,
ये तो पेयर नहीं बना रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, फिर अंदर रहने दो रूट के। एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इंटू में 2 आ गया। 2 2 थे तो रूट से बाहर निकल के वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब तो आपका आंसर आ गया। तो 3 3 जा 9 2 जा 18 और ये आया आपका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है आपका कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला है आपके पास, मैंने यहां पर लिखा है, हम यहीं से देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या कह रहे हैं, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। तो ये एक पार्क है, इसमें एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ठीक है। इसकी जो ये दीवारें हैं, ठीक है, इसकी दीवार पे हमने किसी रंग से क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। वो यहाँ लिखा है जैसे कि एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ये रहा, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसका मतलब क्या हुआ, पार्क को साफ और हरा भरा रखें, यही है ना इसका मतलब। तो ये इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। यदि दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, ठीक है, ये दीवार तीनों, ठीक है ना, ये पार्क के साइड में। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, जो ये है ये पूरा आप देख लो एक त्रिभुज ही बन गया है ये, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, अपना हीरोन सूत्र चाहिए, उसमें मुझे एस चाहिए, एस के लिए मुझे ए बी सी चाहिए। और देखो तीनों ही चीज मुझे यहां दे रखी है ना। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। ए हम मानते हैं 15 को, ठीक है, बी हम मानते हैं 11 को और सी हम मानते हैं 6 को, ठीक है ना। अब क्या करें, अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इसका मतलब 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन में 2, ठीक है ना। अब इन सबको क्या करें, इन सबको जोड़ लेते हैं तो आएगा 32 अपॉन में 2, तो आ गया 16। बस अब तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालें हम, ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके पेपर में नंबर कट जाएंगे, ठीक है। देखो एस की जगह मैंने एस रख दिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना, ये ऐसी है। चलिए अब 16 में से 15 गए तो 1, 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 6 गए तो 10, ठीक है। 16 को क्या लिखूं भाई मैं, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 1 ऐसे रहने देते हैं, 5 ऐसे रहने देते हैं और 10 को क्या लिखें 2 इंटू 5, ठीक है ना। देखिए अब आगे देखिए, देखो पेयर बनाए, कैसे बनाए भाई पेयर, इन दोनों 2 के, इन दोनों 2 के और इन दोनों 5 के। अच्छा ये वाला 2 तो अंदर ही रह गया, तो आप इसको अंदर छोड़ दो, जब इसका पेयर नहीं है तो वो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20, ठीक है। तो और क्या था, मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है ना, आसान सा। तो देखने में ये वर्कशीट तो मुश्किल सी लग रही थी, मतलब एक आकृति यहाँ थी और 2 आकृति यहाँ भी थी, ठीक है, कैसे करेंगे, लेकिन वर्कशीट बहुत आसान है अगर आपको ये सूत्र याद है कि अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से, ये वर्कशीट ही नहीं आप ये चैप्टर कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना। आपको एक सपोर्ट मटेरियल दिया गया है, ठीक है, स्कूल से जो आप लोगों को एक बुक मिली है उसमें भी ये चैप्टर है आपके पास, ठीक है। तो बहुत जल्द हम उसको भी स्टार्ट करेंगे ताकि इन वर्कशीट्स के साथ ही साथ आपका वो चैप्टर उस बुक से भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आपको पेपर में ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है आप उन्हें आसानी से कर सको, ठीक है ना। चलिए अब जो हमारी अगली वर्कशीट आएगी, वर्कशीट नंबर 39, वो हम करेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वर्कशीट डालूं और सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।